हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। बेटा, मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मोर एंड मोर प्लीज। आज के डेट में पढ़ेंगे बेटा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा आज। बहुत ही प्यारा टॉपिक है फिजिक्स का, हर टॉपिक प्यारा है। डेंसिटी क्या है बेटा? डेंसिटी इसको पढ़ेंगे। तो बेटा घर पे अच्छे से पढ़ाई करने का, एक एक पॉइंट पकड़ के पढ़ने का, बहुत ही केयरफुल रहने का, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कम टाइम पढ़िए लेकिन सीरियस होके पढ़िए प्लीज। देखिए डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, इसमें पहला टर्म क्या आ रहा है बेटा? डेंसिटी। पहले डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। क्या है डेंसिटी, इसके बारे में देखते हैं बेटा। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी को समझना है हमें। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है। इसका लेंथ है, विड्थ है, इसकी हाइट है। तो हम ये कह सकते हैं इसका आयतन है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो इसको मिला के क्या बोलते हैं बेटा? आयतन बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं, तो देखो बेटा, इतने आयतन में जितना हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इतने आयतन में कितना मास है इसका, जो टोटल मास होता है, वहीं इसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। तो देखो बेटा, एक एक टर्म पकड़ के समझते हैं, डिटेल से डिटेल समझते हैं, ताकि क्लास 9, 10th में, 11 में, 12 में और हायर क्लास में कंपटीशन में ये पूछता है, ये काम आएगा। तो डेंसिटी तो कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कामा लगा देना बेटा, कॉल्ड डेंसिटी। कोई पूछते हैं डेंसिटी क्या होता है, बताएंगे, बहुत ही डिटेल बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इसको समझते हैं बेटा। जैसे अगर कहा जाए, आपको कहा जाए, बहुत बहुत अच्छे से पकड़ना है बेटा। 9, 10, 11, 12 और हायर क्लास कंपटीशन और जगहों पे जाएंगे तो लगता है। तो ये देखो बेटा, कोई कहते हैं x किसके बराबर है? y के। x बराबर किसके है? y के। तो यहाँ पे x को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो बोलते हैं हाँ लिख लीजिए। 1 में x का मल्टीप्लीकेशन होगा, x ही होगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। x का गुणा कर दिया हमने, x है तो इसको लिख लिया हमने 1 इंटू एक्स। कोई पूछते हैं अगर यहाँ से 1 बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा? तो y में किसका भाग पड़ जाएगा? y है तो y बराबर है, तो यहाँ बराबर लिख लिया, जो बचा इसके नीचे। 1 बराबर क्या होता है? y बाई एक्स। हमने ये कहा x बराबर y लिखा है, तो x को लिख सकते हैं हम 1 गुणा एक्स, 1 इंटू एक्स। 1 में x का गुणा करेंगे x ही होगा, मान में कोई अंतर आएगा नहीं। तो कोई पूछते हैं 1 बराबर क्या होगा, तो इस y में x का भाग पड़ जाता है, तो y बाई एक्स लिखते हैं। वैसे ही, सेम वैसे ही, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम क्या है? v है। उसका वॉल्यूम क्या हो गया? v हो गया। अब v वॉल्यूम में ये कहा जाए उसका मास कितना है? m है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कॉपी हो गया, इसका वॉल्यूम हमने क्या मान लिया? v है, कैपिटल लेटर का v है। तो इसमें इसका टोटल मास कितना है? m है। तो यहाँ पे v वॉल्यूम में m मास है, तो v को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू वी। अभी ऐसे लिखे रहिए, v वॉल्यूम में m मास है,
तो यहाँ पे m लिखे रहिए। वैसे ही v को लिख सकते हैं 1 इंटू वी, तो 1 इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, v होगा। तो यहाँ से v वॉल्यूम में m मास है, तो v को लिख सकते हैं 1 इंटू वी, तो m है तो m लिखे रहो। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर m बाई वी। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m बाई वी। अब इसको कनेक्ट करते हैं इस सेंटेंस से, इसको कनेक्ट करते हैं इस सेंटेंस से। तो देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी। और फिजिक्स के सिंबल में क्या लिख दिया बेटा, डी लिख लिया। देखो बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका v वॉल्यूम में m मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, m बाई वी। तो m बाई वी क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी को हमने क्या लिख लिया, d लिख लिया। इस m बाई वी, ये देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पकड़ना है बोलना है, पकड़ना है बोलना है। मास, तो यहाँ मास पर है तो ये यहाँ पे पर, डिवाइडेड बाई यूनिट वॉल्यूम, तो कहीं v लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू वी। क्या पढ़ते हैं, यूनिट वॉल्यूम। तो ये पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, v को हमने क्या लिख लिया, 1 इंटू वी लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या, डेंसिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं d बराबर m अपा v। यही तो है बेटा फार्मूला, कहीं एकदम इजी रहने का, इजी वे में रहने का। इसका आयतन हो गया v, इसमें इसका टोटल मास हो गया m डिवाइडेड बाई v कॉल्ड इट्स डेंसिटी। इसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। सेम चीज हमने क्या किया, पहले वर्ड में डिफाइन किया, इसको मैथमेटिकल टर्म में लाया, फिर इस मैथमेटिकल टर्म को लेके इसको थियोरेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखो बेटा, v वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम क्या है, v है, v वॉल्यूम में मास m है, इसको वेट करोगे तो कुछ मास आएगा, तो m मान लिया हमने। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में टोटल मास कितना होगा, m बाई वी। तो इस m बाई वी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी को किससे लिखते हैं, d से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ऐसे तैयार करना होता है बेटा, इस तरह तैयार करते हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी भागना नहीं होता है, एकदम इजी वे में। हर वीडियो में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एकदम इजी वे में इसको तैयार करने का, प्रिपेयर करने का। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन कब, जब एक एक चीज पकड़ के चलेंगे तब। यहाँ पे मास है तो मास, पर है तो पर, यूनिट वॉल्यूम को भी लिख लिया, 1 इंटू वी लिख सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी हो गया। अब बेटा, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में क्या देगा, न्यूमेरिकल देता है तो मास दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। अब बोला जाएगा डेंसिटी बताओ, तो यहाँ से m मालूम, v मालूम, तो फार्मूला रखेंगे d बराबर m बाई वी, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में ही क्या करे, अगर डेंसिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे, पूछे मास कितना होगा, तब क्या करेंगे बेटा, m बराबर क्या होगा, d इंटू वी। तो यहाँ से लिख सकते हैं m बराबर d इंटू वी। ये दूसरा हो गया। अगर बोर्ड परीक्षा में देता है डेंसिटी मालूम, वॉल्यूम मालूम, m नहीं मालूम, उस केस में क्या होगा, m बराबर d इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुणा हो जाएगा, ये d में v का गुणा हो जाएगा, तो d इंटू वी। अगर बोर्ड एग्जाम में बेटा क्या दे दे, क्या दे दे, अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में क्या दे दे, डेंसिटी दे दे, मास दे दे, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, m में d का भाग पड़ जाएगा, m बाई d। ये फार्मूला तैयार रखना बेटा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे क्लास 10th के बाद कई ऐसे कंपटीशन में बैठोगे, उसमें तो ये सब चीज़ पूछी जाती है। कभी m मालूम, v मालूम, तो d पूछा जाता है। कभी d मालूम, v मालूम दिया रहता है तो m पूछा जाता है।
कभी m दिया जाता है, d दिया जाता है, पूछा जाता है v बताओ। तो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। अब बेटा यूनिट, यूनिट क्या होती है? इकाई। इकाई क्या होगी बेटा? मास। मास को किस में मेजर करते हैं बेटा? किलोग्राम में। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या ले लें? आयतन। 1 मीटर क्यूब ले लें, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, तो हम क्या बोलते हैं? वो वॉल्यूम अगर किस में ले लिया हमने? मीटर क्यूब में, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो इसी को लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हो ओ आर मतलब अथवा, या हम क्या लिख सकते हैं? के जी इंटू एम टू द पावर -3। ये एम पे पावर +3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 होगा। तो केजी पर मीटर क्यूब दिया है, तो ये भी सही है। अगर ऐसे लिखा है किलोग्राम इंटू मीटर टू द पावर -3, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो बेटा, तो यूनिट क्या हो गया यहां से? मास का यूनिट कितना हो गया? मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। पर है तो पर, वॉल्यूम किस में हमने लिया? मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया। इसको लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पे पावर -3। तो ये हो गया बेटा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, तो कोई पूछते हैं डेंसिटी क्या है, तो हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डी बराबर एम बाई वी, डी बराबर एम बाई वी। अगर एम बराबर लिखना होगा तो डी में वी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर यहां से वी निकालना हो तो एम में किसका भाग पड़ जाएगा? डी का भाग पड़ जाएगा। यूनिट पूछा जाता है, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इकाई पूछा जाता है। इसकी इकाई बताओ, तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। पर है तो पर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। अब बेटा इसको, ये यहां तक तो हम डेंसिटी क्लियर कर लिए। अब डेंसिटी में एक चीज आती है कि अगर डेंसिटी है, घनत्व है, डेंसिटी, तो इसका यूनिट सीजीएस में, एमकेएस में या पीएस में अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग होगा तो इसका जो फिगर होता है, जैसे मान लो वाटर की डेंसिटी बोला जाता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो अगर सीजीएस में लोगे तो 1000 नहीं रहेगा, एफपीएस में लोगे तो 1000 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाता है। जब इसका फिगर चेंज होता है, यूनिट चेंज होने से, यानी सिस्टम चेंज होने से इसका फिगर जब चेंज होता है, इससे बच इस ये चेंज होता है, तो चेंज होने से थोड़ी डिफिकल्टी आती है कि अच्छा इतनी वैल्यू दिया है, कभी वही चीज दूसरे यूनिट में दूसरी वैल्यू दिया है। तो एक वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी अभी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और रिवाइज करूंगा। कोई पूछते हैं डेंसिटी क्या है? क्या है डेंसिटी? तो हम ये बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ से मास है तो एम, पर है तो पर, वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके। अगर और समझना है तो कैसे समझेंगे बेटा? जैसे हमारे घर में एक दरवाजा लगा है, 2 गेट हैं, दोनों गेट लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। एक तो हमने एक पे एल्युमिनियम का क्या किया? डोर लगवा दिया, दरवाजा लगवा दिया। एक पे लोहे का लगवा दिया। तो हम ये देखते हैं एल्युमिनियम के कंपैरिजन में लोहा भारी है, तो भारी हल्का भारी, भारी हल्का है। हल्के भारी की चीज वहां पे क्या कंसीडर होता है? डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से कोई चीज हल्की होती है, कोई चीज क्या होती है? भारी होती है। तो डेंसिटी का इसलिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डी बराबर एम बाई वी। अगर यहाँ से एम बराबर लिखना होगा तो ट्रांसपोज कर देंगे डी इंटू वी। अगर वी बराबर लिखना होगा एम बाई डी होता है। इसका हेल्प कहाँ मिलता है? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पे मिलता है, बोर्ड में मिलता है, कंपटीशन में मिलता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मास है तो किलोग्राम, पर है तो पर, वॉल्यूम किस में? मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा। अब हम समझते हैं यहाँ पे, इसको एक बार और समझ लेते हैं। अगर ये कॉपी है तो वी वॉल्यूम में टोटल मास कितना है? एम है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना टोटल मास हो जाएगा? एम बाई वी। तो एम बाई वी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी, जिसको डी से लिखते हैं। तो डी बराबर एम बाई वी लिख लिया। ओके। आगे आगे बेटा,
अगर ये कहते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, ये नाम आने से पहले थोड़ा अभी इसी पर रहते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी इसका देखो बेटा, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, एमकेएस में क्या होगा, एफपीएस में क्या होगा। तीनों में देखो, तीनों में डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अलग अलग हो जाती है। तो हमें ये होता है थोड़ा इजी वे में, इजी कर सकते हैं, फिजिक्स में थोड़ा टफ ना हो, इजी हो, इसके लिए एक टर्म बनाया गया जिसका नाम आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया इसमें, ये मान लो इसमें हमने पानी भर लिया, ऐसे इसको भर लिया, पानी भर लिया। तो यहाँ पे कोई चीज, कई ऐसे मटेरियल हैं, कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पानी के कंपैरिजन में वो कितना गुना भारी, कितना गुना ज़्यादा भारी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होगा, पानी की डेंसिटी जितनी होती है उसके कंपैरिजन में कोई भी मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा भारी होती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी तक तो हमने पढ़ा, सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में क्या क्या होती है। यहाँ पे उसका यूनिट ना है, नॉर्मल मतलब कोई चीज अगर बोल दें पानी के कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कितना गुना भारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बहुत इजी है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। कोई पूछते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि आप क्या करो, एक ऐसा बर्तन लो जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर हो। दो बर्तन लो ऐसे सेम से, एक में क्या कर दो, पानी भर दो, वाटर भर दो, इसमें क्या हो गया, वाटर हो गया। और दूसरे में क्या कर दो, लेड भर दो, लेड। तो हम ये देखते हैं, इसका वॉल्यूम हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। इसका वॉल्यूम 1 मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई ले लिया। अगर वॉल्यूम 1 ले लिया हमने, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो पानी हमने भरा है उसका मास अगर वेट करते हैं तो कितना आता है, 1000 किलोग्राम आता है, 1000 किलोग्राम आता है। और वहीं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, दोनों बर्तन सेम है, उनका वॉल्यूम सेम है। इसमें जब लेड भरा तो इसमें ये देखते हैं, इसमें आता है 11300 किलोग्राम आता है। हम ये देखते हैं वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक में उसका मास कितना आ रहा है, 1000 किलोग्राम आ रहा है, जबकि दूसरे में उतने ही वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है लेड का, 11300 किलोग्राम आ रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कैसे समझते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बेटा इसको थोड़ा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इधर वाला इसको मिटाता हूं मैं। देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है, पानी के कंपैरिजन में कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट कितना गुना ज्यादा भारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बराबर रिलेटिव डेंसिटी
रिलेटिव डेंसिटी बराबर मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कोई पूछते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो बोलते हैं मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। थोड़ा और डिटेल समझते हैं बेटा इसको। देखो हमने क्या किया, जितना वॉल्यूम इस मटेरियल का लिया, मान लो हमने किसका लिया है, लेड का लिया, उतना ही वॉल्यूम किसका लिया, वाटर का लिया। तो हम ये देखते हैं कि पानी के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में कितना गुना भारी आता है, कितना गुना भारी आता है, कितना गुना ज्यादा भारी आता है, 11 टाइम्स ज्यादा भारी आता है, 11 गुना ज्यादा होता है पानी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो पानी के कंपैरिजन में 11 गुना ज्यादा भारी है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो बेटा, जितना वॉल्यूम वाटर का लेंगे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, उतना ही वॉल्यूम किसका लेंगे, इस मटेरियल का लेंगे। तो इसमें जो मास होगा, इसमें जो टोटल वाटर होगा, उसका मास हमने वेट कर लिया, यहाँ पे मास निकाल लिया, और इतने ही गहरे बर्तन में, उतने ही आयतन में इसमें लेड होगा, इसका मास निकाल लिया, तो यहाँ पे ले लिया, ये ऊपर मास, यहाँ पे भी मास बाई मास, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, तो बोलते हैं इसकी यूनिट नहीं होती है। क्यों यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है, मास बाई मास, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है। देखो बेटा फिर से एक बार, कोई पूछते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो समझाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि खाली बोलते ही रहते हैं देखो बेटा हम ये बोलते हैं, एक ऐसा बर्तन है, ये 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा है, उसमें पानी भर दो पूरा। तो उसके बाद हम पानी का वेट करते हैं, पानी का मास पता करते हैं। तो हम ये देखते हैं, मास पता करने के लिए वेट कर लेते हैं, तो ये देखते हैं 1000 किलोग्राम आया। तो हम ये कहते हैं पानी की डेंसिटी क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। पहले हमने क्या किया, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा बर्तन ले लिया, तो वॉल्यूम हो गया 1। अब इसमें पानी भरना शुरू किया, भर दिया इसको, अब पानी का मास वेट कर लिया, तो देख रहे हैं 1000 आ रहा है। तो हम ये कहते हैं पानी की डेंसिटी कितनी हो गई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इस पानी को खाली कर दो, हटा दो, पानी की जगह पर लेड भरो। तो लेड भरते हैं, तो देखते हैं इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा है, उसमें लेड भरते हैं, तो देखते हैं अरे इसमें तो 11300 किलोग्राम आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम ये कहते हैं पानी की तुलना में लेड कितना गुना भारी है, 11 गुना ज्यादा भारी है, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और इतना बोला स्टार्ट टू एंड तक बेटा। अगर कोई पूछते हैं डेंसिटी क्या है, तो बोलो सीधे सिंपल वे में, एक ऐसा बर्तन लाओ जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा हो, उसमें पानी भर दो, पानी का मास वेट कर लो, 1000 किलोग्राम आएगा। 1000 किलोग्राम कितने आयतन में है, 1 मीटर क्यूब आयतन में। तो हम ये बोलते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है। पानी की डेंसिटी कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये हो गया डेंसिटी, और दोनों को कंपैरिजन किया तो क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। और इसकी यूनिट नहीं होती है बेटा, इसकी यूनिट नहीं होती है। और आपने यहाँ 2 चीज पकड़ के रखना, डेंसिटी में यूनिट होती है और रिलेटिव डेंसिटी में यूनिट नहीं होती है। केवल सिंपल कंपैरिजन होता है, पानी की तुलना में कोई वस्तु कितने गुना ज्यादा भारी है, बस दैट्स ऑल, नॉर्मल। कोई पूछते हैं डेंसिटी बताओ, तो बोलते हैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा बर्तन ले लो, पानी डालो, कोई भी मटेरियल डालो, उसका वेट कर लो, तो पाते हैं जो वेट आएगा वो पर मीटर क्यूब लगा दो, वो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जो उसका मास होता है, ठीक है, वो
जो टोटल मास होगा इसका वो किसके बराबर होता है, उसके डेंसिटी के बराबर होता है। लेकिन कब, जब उसका वॉल्यूम कितना हो, 1 मीटर क्यूब हो। तो देखो बेटा फाइनली एक बार और कि एक बर्तन लिया, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। अब उसमें कोई भी मटेरियल भर दो, भरने के बाद उसका मास वेट कर लो। तो मान लो सपोज दैट पानी भरा, आ गया 1000 किलोग्राम, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम लिया है, मीटर क्यूब लिया है, 1 मीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, कौन सा मटेरियल भरा है इसमें, वाटर भरा आपने। तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। अब वाटर को हटा दो, या दूसरा बर्तन ले लो, उतना ही लंबा चौड़ा गहरा ले लो, आयतन जिसका क्या हो 1 हो, उसमें लेड भरो या कापर भरो, कोई और मटेरियल भरो, तो उसका मास वेट करते हैं तो अलग आता है, डिफरेंट आता है। तो जब पानी से कंपेरिजन करते हैं कोई चीज कितना गुना ज्यादा भारी होता है, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको क्या किया हमने, इसमें एक में पानी भर लिया और दूसरे में क्या कर लिया, मान लो लेड भर लिया। तो पानी भरा तो 1000 किलोग्राम आता है, और लेड भरा तो 11300 किलोग्राम आता है। तो यहाँ पे 1000 किलोग्राम, दूसरे में 11300 किलोग्राम। तो दोनों में ज्यादा भारी क्या है, लेड होता है। इसलिए लेड क्या कहा जाता है, भारी होता है। भारी क्यों होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट इज वाई ये भारी होता है। द डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। फाइनली एक बार और डेंसिटी पूछते हैं क्या है, तो बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी डेंसिटी, डी बराबर एम बाई वी। और इसको ट्रांसपोज करके दो और फार्मूला आते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और कहा जाता है और डिटेल बताओ, तो हम कहते हैं 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा, बर्तन ले लो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, यानी 1/1/1 उसमें पानी भरो। पानी भरने के बाद उसका वेट करो तो देखते हैं 1000 किलोग्राम आ रहा है। तो 1000 किलोग्राम कितने में, यूनिट वॉल्यूम में। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेड की डेंसिटी क्या होती है, उतने ही गहरे बर्तन में 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या आता है, कहते हैं डेंसिटी की यूनिट तो सीजीएस है, सीजीएस में, एमकेएस में, एपीएस में डिफरेंट होती है, सीरीज के फिगर भी चेंज हो जाते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एक नया टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें उसकी यूनिट होती ही नहीं है, खाली क्या होती है कि पानी के कंपेरिजन में कोई वस्तु कितना गुना ज्यादा भारी होता है, उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो एक बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, उतने ही वॉल्यूम का बर्तन लिया, उसमें लेड भरा, तो देखते हैं कि इसके कंपेरिजन में 11 गुना ज्यादा भारी होता है, इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वॉल्यूम यहाँ पे इस मटेरियल का लेंगे, उतना ही वॉल्यूम किसका लेंगे, वाटर का लेंगे। और जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो एक नंबर में आता है, उसकी यूनिट नहीं होती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो दिस इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और मेरे इस प्यारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। फाइनली आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।